जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4th सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 9 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? 10th। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से दोस्तों देखिएगा। इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराए वो आप जरूर देखिए दोस्तों। उसको देखने के लिए मैंने सभी को एक प्लेलिस्ट के अंतर्गत कर दिया है जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024। इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए। और दोस्तों मैंने आप सभी मित्र को डीएलएड 4th सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड करा दिया। कहीं पर भी किसी भी चैप्टर में यदि आपको डाउट है तो दोस्तों जरूर देखिए। इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी जिसका नाम है डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ्स 2024। यूट्यूब पे बिल्कुल आप फ्री देख पाएंगे हर चैप्टर को बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, चलिए तो देखिएगा आज के प्रैक्टिस सेट का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कह रहा है आपसे। क्या एक 17 सेंटीमीटर लंबे, बहुत चर्चित प्रश्न है ये, एक 17 सेंटीमीटर लंबे, एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर बने बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिएगा भैया कैसे करेंगे इसको। 2 प्रश्न दोस्तों इस टाइप से बनते हैं आपके एग्जाम में। 2 प्रश्न क्या क्या बनते हैं? कह रहा है एक 17 सेंटीमीटर लंबे 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परितः घुमाने पर। एक प्रश्न कहता है चौड़ाई के परितः घुमाने पर, चौड़ाई या लंबाई किसी के परितः घुमाने की बात कहेगा। और दूसरा प्रश्न कहेगा, मैं इसके आगे कराऊंगा उसको भी, मोड़ने पर। तो पहले आप समझिए घुमाने की चर्चा क्या कह रहा है। एक आयत जिसकी लंबाई चौड़ाई आपको पता है और कह रहा है चौड़ाई के परितः घुमाने पर। तो दिया हमें लिखना, दिया है क्या? जो आयत की चौड़ाई है जिसके परितः घुमाया जाएगा वह उसकी रेडियस बन जाएगी। किसकी रेडियस? बेलन की। वह बेलन की त्रिज्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बेलन की त्रिज्या बन जाएगी। यानी कि जो बेलन है, भाई बेलन ही तो कह रहा, तो बेलन की जो त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या को कैसे लिखते हैं? r से। और यह किसके बराबर हो जाएगा? आयत की चौड़ाई मतलब जिसके परितः घुमाने की बात कहेगा वो रेडियस में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, जिसके परितः घुमाने की बात कहेगा वो रेडियस में चेंज हो जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, तो r बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना का 7 सेंटीमीटर। उसके बाद और जो बाकी बचेगा वो बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई। अब बची क्या? उसकी लंबाई। तो ऊंचाई को h से लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? बेलन की ऊंचाई किसके बराबर हो जाएगी? आयत की लंबाई के।
यानी कि h बराबर आपका कितना हो जाए, आयत की लंबाई कितनी, 17 सेंटीमीटर। बस अब तो आसान है। क्या चीजें पूछा आपसे, आयत, बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ। तो लिखना बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 होती तो 7 का स्क्वायर हो गया, इंटू एच कितना आपका 17 हो गया। तो देखिएगा 22/7 और 7 का स्क्वायर 49 गुणे 17, मल्टीप्लाई कर लो, इसको सॉल्व करो, 7 एकम 7, 7 7 49। तो देखिए 17 की मल्टीप्लाई 22 से करें, 17 दूना 34, ध्यान से सुनिएगा, 17 की मल्टीप्लाई 22 से करें, 17 दूना 34 हो गया, 17 दूना 34, वहां से लाए 3, 17 दूना 34 और 3 37, 347 और 347 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, वहां से लाए देखिए 2 और 7 7 49, 2 51, वहां से लाए के 5 और 7 3 21 और 21 5 26, 26 18 आयतन है तो क्या घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। ये पहला आंसर आ गया। दो चीजें आपसे पूछा है इसमें, और क्या पूछा आपसे, वक्र पृष्ठ। तो लिखना बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2πr/h, ये तो होता है। अब देखिएगा 2 ऐसे रहा, पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपका कितना है 7 और h कितना आपका 17, और सॉल्व कर लो। तो देखिए 7 से 7 तो कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 हो गया। अब देखिएगा अभी तो मल्टीप्लाई किया था 22 गुणे 17, तो 17 दूना 34 और 17 दूना 34, फिर से 17 दूना 34 और 34 और 3 कितना 37, 347 हुआ था, उसकी मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो कितना होगा, 2 चक्कू 8 हो गया जाके, और 2 सती 14 हो गया जाके, 2 तियां 6, एक साथ 748 वर्ग सेंटीमीटर। सही है। चलिए नोट करिए। तो बेहतरीन प्रश्न है भैया, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो नीचे लिख लीजिएगा एक साथ, इसको रब कर दो, नीचे इसके नीचे लिख लीजिएगा, अतः बेलन का आयतन इक्वल टू 2618 घन सेंटीमीटर और बेलन का वक्र पृष्ठ इक्वल टू 748 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगला देखिएगा दूसरा, करा एक 20 सेंटीमीटर लंबे और 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत को चौड़ाई के परिता घुमाने पर बने बेलन का आयतन ज्ञात, बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात। जैसे किया वैसे करिए, चौड़ाई की परिता, यानी जब चौड़ाई की परिता घुमाने के लिए कहा है तो जो चौड़ाई होगी इस बार वो क्या बन जाएगी, रेडियस। जैसे पिछली बार बनी इस बार भी रेडियस बनेगी, यानी कि जो 14 है वो r हो जाएगा और 20 आपका क्या होगा, h हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं। अब देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, तीसरा वाला, थर्ड दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ये देखिएगा अच्छा प्रश्न है। इसको करो तो ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बेहतरीन है। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन आपसे कहता है, नहीं तीसरा ये, तीसरा प्रश्न लिखिए फिर चौथा तो होमवर्क में देंगे। कह रहा है किसी आयताकार कागज, किसी आयताकार कागज, किसी आयताकार कागज की लंबाई व चौड़ाई लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 88 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है, क्रमशः 88 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है।
आगे आपसे कहता है इस कागज को इस कागज को इसके लंबाई के परितः लंबाई की दिशा में मोड़कर, अच्छा, को इसके लंबाई की दिशा में मोड़कर बेलन बनाया गया। ठीक है, आगे कहता है तो बने बेलन का आयतन बताइए। तो बने बेलन का आयतन बताइए। देखिएगा कैसे करेंगे। इसको रब करूं, देखिएगा भैया, इसीलिए मैंने दोनों प्रश्न एक साथ लिए हैं। आपसे कह रहा है किसी आयताकार कागज की लंबाई व चौड़ाई, आपको 88 सेंटीमीटर लंबाई व चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, इस कागज को उसके लंबाई की दिशा भी मोड़। देखिए यहां घुमाने की बात नहीं कहेगा, जब भी जिसके अनुदिश घुमाने की बात कहेगा, क्या कहेगा, घुमाने की बात कहेगा। ध्यान सुनिए, जब भी घुमाने की बात आपसे कहेगा तो जिस जैसे लंबाई के परितः घुमाने के लिए कहा गया तो लंबाई हमारी रेडियस में हो जाएगी, चौड़ाई के परितः कहेगा तो चौड़ाई रेडियस हो जाएगी, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में किया। लेकिन इसमें जब भी आपको मोड़ने के लिए कहे तो किसके परितः, लंबाई की दिशा में मोड़कर, तो क्या लिखोगे, दिया है, क्या दिया है, बेलन का पूछा तो बेलन के आधार का परिमाप, बेलन के आधार का परिमाप जो होगा वह आयताकार कागज की लंबाई के बराबर होगा। क्या, बेलन के आधार का जो परिमाप होगा वह आयताकार कागज की लंबाई होगा। और आप जानते हैं जब बेलन बनाते हैं तो ध्यान होगा, इसी तरीके से तो बनाते हो बेलन, तो आपको पता है नीचे ये भी वृत्त होता है, ये भी वृत्त होता है, तो जो ये आधार है वही तो कह रहा है आयताकार कागज की लंबाई, बेलन का आधार का परिमाप, तो ये क्या है, हमारा वृत्त है, नीचे क्या होता है, वृत्त। और आप जानते हैं वृत्त का परिमाप मतलब परिधि, तो 2πr होता है कि नहीं, बराबर कागज की लंबाई कितनी आपके पास, 88। बस यही ध्यान देना है, यही ध्यान देना है। जब भी आपको मोड़कर कहेगा तो जिस भुजा को मोड़ने के लिए कहता है, जैसे लंबाई के अनुदिश मोड़ने के लिए कहता है, तो वह भुजा परिमाप के बराबर हो जाएगी। किसके परिमाप, बेलन के आधार के परिमाप के बराबर हो जाएगी। और बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, तो वह 2πr के बराबर हो जाएगा। और जब भी आपको क्या घुमाने की बात कहेगा, मोड़ने के लिए घुमाने की बात कहेगा तो r के बराबर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो यहां से देखिए 2 पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इंटू r बराबर 88 हो गया। देखिए 2 गुणे 22 44/7 इंटू r बराबर 88, यानी कि यहां से r बराबर कितना, 44r बराबर 88 गुणे 7 हो गया, यानी कि r बराबर 88 गुणे 7/44, जो गुणे में वो बटे में चला गया। देखिए 44 एकम 44 और 44 दूना 88 हो गया, तो r बराबर 14 सेंटीमीटर आ गया। r की वैल्यू तो 14 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद देखिएगा, अब देखिए एक चीज तो निकल के आ गई, r आ गया, और जो शेष बचा वह उसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यानी कि बेलन की ऊंचाई, मैं इधर ही लिख दे रहा हूं, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, आयताकार कागज की चौड़ाई, आयताकार कागज की चौड़ाई, आयताकार कागज की चौड़ाई। अब ध्यान से देखियो, ऊंचाई को h से लिखते हैं और आयताकार कागज की चौड़ाई कितनी, लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 88 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर कहा था, तो h बराबर आपका 30 सेंटीमीटर हो गया। अब r बता h बता बेलन के आयतन का फार्मूला लगा लीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा।
तो h बराबर 30 हो गया। अब देखिएगा, पहले आप इतना पूरा नोट करिएगा, उसके बाद मैं इधर कर दे रहा हूं। उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या पूछा आपसे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर की वैल्यू कितनी आपकी है 14, तो 14 का स्क्वायर हो गया, भाई स्क्वायर है कि नहीं, इंटू एच कितना आपका 30। तो देखिएगा 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 14 का इसका इसे भी लिख सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर लो इंटू 30। अब ध्यान से देखिएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई कर लो। तो ध्यान से देखिए किसकी किसकी करें पहले, देखिएगा पहले हम 22 दूना 44, 22 दूना कितना होगा 44 हो गया, और इंटू 14 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो देखिएगा 22 दूना 44 हो गया, और 44 की मल्टीप्लाई पहले 14 से कर लें, तो 14 चक्कू 56 और 14 चक्कू 56 और 14 चक्कू 56, देखिए 44 गुणे 14 गुणे 30 कर लेते, ठीक। अब ये 14 चक्कू 56 सिलाए 5, 14 चक्कू 56 और 56 और 5 61, 616 हो गया, और 616 की मल्टीप्लाई 30 से कर लें तो कितना, 3 से करेंगे तो तिछंग 18 हो गया, तिछंग 18 हो गया जाके, और 3 एकम 3 एक 4 हो गया जाके, और तिछंग 18 हो गया, 18,480, ये जीरो भी तो था, कितना आयतन है ना, तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर के भी हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो नीचे लिखना, अतः बेलन का आयतन बराबर 18,480 घन सेंटीमीटर। बेहतरीन प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान से बहुत ही अच्छे से इसको लगाइएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट आपसे कह रहा है फोर्थ आपसे कह रहा है क्या, किसी आयताकार कागज की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 44 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। इस कागज को उसकी लंबाई की दिशा में मोड़कर बेलन बनाया गया है, तो बने बेलन का आयतन बताइए। जैसे किया वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, थोड़ा आप सभी मित्र अच्छे से प्रश्न को लगाइए, और जो मैं होमवर्क में देता हूं उनके उत्तर जरूर दिया करें, और वीडियो को भी अपने अपने स्तर से जरूर शेयर किया करेंगे। फिफ्थ, पांचवा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है, क्या कहता है ध्यान से देखिएगा, सेक 30 डिग्री -2 कॉट 45 डिग्री और प्लस फिर ब्रैकेट में माइनस का 4/√3 साइन 30 डिग्री और +2 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए भैया कैसे करेंगे इसको, ये प्रश्न बहुत ही आसान है, किंतु क्या है भैया, आपको यदि वैल्यू सभी की पता होंगी तभी आप इस प्रश्न को कर पाएंगे। यदि किसी भी प्रश्न में इस टाइप के यदि आपको डाउट है, किसी भी वैल्यू को आपने अच्छे से नहीं ध्यान दिया है, तो दोस्तों और आप वैल्यू आपको समझ में नहीं आ रही, आप कैसे याद करें, कितनी सारी वैल्यू कैसे याद करें, तो दोस्तों मैंने चैप्टर 7 त्रिकोणमिति चैप्टर पढ़ाया, उसमें जाइए, उस चैप्टर को विधिवत से बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में हो सकता है 3 से 4 नंबर तक भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हल्के में कतई मत लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर 7 देखिए जाके बहुत अच्छे से देखिएगा, इसको नोट करते हैं। सेक 30 डिग्री -2 कॉट 45 डिग्री प्लस ब्रैकेट में माइनस का 4/√3 साइन 30 डिग्री
और प्लस 2 कॉस 0 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, सेक 30 की वैल्यू कितनी होती, 2/√3 -2 हो गया। कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती, 1, और प्लस माइनस माइनस का 4/√3 हो गया। और साइन 30 की वैल्यू बोलते हो जाओ भाई, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और प्लस 2 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सिर्फ वैल्यू का ही खेल इसमें है। तो देखिएगा कुछ कटेगा, हाँ ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, बाकी कुछ नहीं कटने वाला है। तो बचा क्या, 2/√3 ये बचा जाके माइनस का 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4 हो, नहीं अच्छा ये देखिए 2 ये यहाँ पर है, मल्टीप्लाई नहीं होगी, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2/√3 हो गया, और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2 × 1 2 होगा। अब देखिए प्लस का 2/√3 माइनस का 2/√3 सेम कट जाएगा, चाहो तो काटो ना काटने की जरूरत नहीं, और माइनस का 2 प्लस का 2 का भी कट गया। बात समझ पाए? तो क्या बचेगा, 0 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो आप काटना चाहो तो काटो, और नहीं काटना चाहते हैं कोशिश करो डायरेक्ट ऐसे आंसर लिख दो, क्या 2/√3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, माइनस का कितना 2/√3 हो गया, और प्लस का 2 हो गया। तो देखिए -2 में से 2 जाए, प्लस का 2 0, प्लस के 2/√3 में से माइनस का 2/√3 जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा 0 है। कितना आसान प्रश्न है कि नहीं, और देखने में कितना भारी भरकम लग रहा है। चलिए नोट करिए, अच्छा प्रश्न है। नोट कर लीजिए फटाक से भैया। ठीक है, चलिए एक ऐसा ही प्रश्न होमवर्क में, इसको रख पा दें, छठा देखिएगा 6 नंबर। छठा क्वेश्चन आपसे कह रहा है tan 45 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 30 डिग्री और माइनस का साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको जैसे किया है वैसे करिएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, नोट करिए। नोट करिए भाई फटाफट, हो जाए तो जरूर बताना। हो गया, देखिएगा अगला 6 के बाद 7th आपसे कह रहा है क्या, 7th कहता है x² प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड कीजिए, का गुणनखंड कीजिए। देखिएगा कैसे करेंगे, का गुणनखंड कीजिए। तो क्या करना है, x² प्लस 3x प्लस 9/4। देखिए इसको देखिए जैसे इस तरीके से प्रश्न है, तो या तो एक तरीका क्या है, आप इसमें एलसीएम ले लें। क्या तरीका है, आप एलसीएम ले लें। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए, इसको x² ऐसे रहने देते हैं, प्लस 3x ऐसे रहने देते हैं, प्लस 9/4 इसको जैसे 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। और आप जानते हैं क्या, क्योंकि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अच्छा मैंने आपको इस तरीके से भी लिखा है, a² प्लस b² प्लस 2ab। भाई प्लस में किसी भी को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई भी पद आगे पीछे हो सकता है।
भाई 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा और 2 + 3 करेंगे तब भी 5 आएगा, तो इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लास्ट में बी स्क्वायर, बी की जगह पर 3a/2 है, बीच में 2a भी होना चाहिए, तो बीच में सिर्फ 3x लिखा है, तो 2a भी कैसे बनेगा देखिएगा। एक स्टेप और लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ए कितना हमारा x है, ठीक, इंटू बी कितना आपके पास यहाँ पर बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 3a/2 है, तो बी की जगह था 3a/2 प्लस 3a/2 का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई? अब देखिएगा यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए 3x ही रहेगा, तो ये डायरेक्ट आप यहां पर लिख सकते हो क्या, x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 3a/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इस तरीके से x प्लस 3a/2, एक गुणनखंड ये आया, ये क्या x प्लस 3a/2 आया, देखिए ये हमारा आंसर आया। अच्छा इस तरीके से लिख सकते हैं, अतः एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 का गुणनखंड बराबर ये, इस तरीके से कर सकते हैं। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर आपसे कह रहा है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49/4 का गुणनखंड कीजिए, जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। सेम टू सेम प्रश्न है, ऐसे ही आपको करना है जैसे इसको किया है, नोट करिए भैया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको रब करें 8th के बाद 9th आपसे कह रहा है क्या, 9th क्वेश्चन आपसे कहता है √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर का मान है, इसके 4 ऑप्शन आपके पास हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है 2 से 1/2, 3 से 1/2, 4 से 1/2 एंड 5 से 1/2, ठीक है। तो देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनना है, इसको ओपन करते हैं, तो जब आप ओपन करोगे तो a स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab, अभी फॉर्मूला लिखा था, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, यही तो होता है। अब देखिएगा √2 से √2 कैंसिल 1 बार में, यहां पर हमारा √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये तो जानते हैं, और प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस यहाँ कितना 2 ही तो बचा, तो 2 + 2 4 हो गया, 2 + 2 4 प्लस 1, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, इसको इस तरीके से डायरेक्ट 4 से 1/2 लिख सकते हैं, एलसीएम लोगे तो यही आएगा, क्यों करके दिखाऊं, चलिए मैं कर देता हूँ। यहाँ पर जब आप 2 एलसीएम लोगे तो इसके नीचे 1 मानोगे, इसको इससे भाग करोगे 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे 8 हो जाएगा, प्लस 1, 2 को 2 से भाग करोगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से तो 1 9/2 आएगा। आप देखिए 2 से 9 को भाग करोगे 2 चक्कू 8, तो 1 बचेगा, देखिए 4 सही 1/2, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है कि नहीं, अच्छा नोट करिए, बेहतरीन प्रश्न है भैया, ठीक है, नोट कर लो भाई फटाफट। हो गया, लास्ट 10th देखिएगा, 10 नंबर आपसे कह रहा है यहां पर √2 की जगह √3 प्लस 1/√3
का मान है। पहला ऑप्शन देखिएगा, 4 ऑप्शन दे रखे इसके भी। 2 सही 1/3, अगला है 3 सही 1/3, 4 सही 1/3 एंड अंतिम में 5 सही 1/3। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ठीक है, नोट करिए फटाफट। तो जो सही हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। आज की क्लास आप सभी मित्रों को अच्छे से बहुत ही ध्यान से देखनी है और शेयर जरूर करनी। भाई संख्या बढ़ाएंगे तभी तो मुझे सिखाने में, आपको सीखने में आनंद आने वाला है कि नहीं। संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइए, ठीक है। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट के साथ होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।